अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे मज़ेदार से दही बड़े बनाने की एक रेसिपी लाई हूँ। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड के साथ ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप भी देख के हैरान हो जाएँगे। आप भी अगर इस तरह से फुल्की बनाएँगे तो आपकी फुल्की भी एकदम सॉफ्ट बनेगी, इसमें गुठली नहीं होगी बीच में। क्योंकि हम अक्सर जो दही बड़े बनाते हैं तो फुल्कियों में बीच में गुठली बन जाती है, जो कि खाने में बहुत बुरी लगती है। तो आज आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ कि आपने करना क्या है, ब्लेंडिंग जार ले लेना है जिसमें आप जूस बनाते हैं। इसमें हम बेसन डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैं बेसन ले गई हूँ, तकरीबन 1.5 कप मैं बेसन ले गई हूँ, ये देखिए। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा-सा पानी मैं मज़ीद और डालूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मज़ीद और पानी शामिल किया। तो अब हमने इसे ब्लेंड करना है, पल्स मोड पर हमने इसे चलाना है रोक-रोक के इस तरह से, ताकि ये अच्छे सा ब्लेंड हो जाए पूरा बैटर हमारा। इससे क्या होगा कि ये बेसन जो है इतना फ्लफ़ी बनेगा, हाथों से हम फेंटते हैं तो इतनी मेहनत लग जाती है कि फिर वो थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी चाहते हैं ईद पर आपको थकन ना हो और आपके दही बड़ों की जो फुल्कियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम बने, तो आप इस मेथड से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर तैयार हो गया है। इसे मैंने 1 डेढ़ मिनट तक अच्छी तरह मशीन में चलाया है और आप देख सकते हैं इसके दिखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना फ्लफ़ी सा बना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, इसमें कोई गुठली नहीं है और ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थिक सा हमने बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, ना बिल्कुल एकदम गाढ़ा होना चाहिए। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे। खाने का सोडा जो होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है, साथ में अजवाइन थोड़ी-सी शामिल कर दी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है 1 चम्मच। तो अब हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। खूब अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें मिला लेते हैं मसाले। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का ये दिखने में लग रहा है, ये देखिए। इस तरह का ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है बन के। तो चलिए अब हमने इसे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, बस फ़ौरन से हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ऑयल आपका तेज़ गरम होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना फुल्कियाँ तो फिर वो बैठ जाएँगी और ऑयल को भी सोक कर लेंगी और साथ में वो फूलेंगी भी नहीं। तो इसीलिए आपने बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑयल आपका तेज़ गरम होना चाहिए। अब छोटे-बड़े जिस साइज़ के भी आपने बड़े बनाने हैं उसी हिसाब से आपने पकोड़े यहाँ पे फ्राई करने हैं बना के। तो मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ। गैस का फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है। तो ये सेकंडों में बन के तैयार हो जाते हैं और फ़ौरन डालते ही देखिए ऊपरी सतह पे आने लग जाते हैं। ऑयल गर्म होने की सबसे बड़ी निशानदेही यही होती है कि आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही हम ब ये डालेंगे ना पकोड़ा इसमें तो वो फ़ौरन से फूल कर ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो यहाँ पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने बड़े-बड़े साइज़ के ये बड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो हमने इन्हें पानी में नहीं भिगोना है, निकालते के साथ ही यहाँ देखिए सारे ये हमारे दही बड़ों की फुल्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और मैंने इन्हें पानी में नहीं भिगोया है। अब ये यहाँ पर ठंडी भी हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूँ ये कितनी सॉफ्ट हैं, ये देखिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अंदर से ये आपको ऐसे लगे कि गुठली इसमें बन गई है, अंदर तक ये जालीदार बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल जाली अंदर बनी हुई, ये देखिए खाली बिल्कुल एकदम। तो इस तरह की बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सी ये हमारी फुल्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए दही तैयार करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक बाउल में 2 कप दही ले गई हूँ। इसके बाद इसके लिए एक स्पेशल चटनी बना लेते हैं जिसमें पुदीना लिया है मैंने, मिर्च ली हरी मिर्च 4 अदद, लहसुन के जवे थोड़े से ले लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसमें थोड़ा-सा हमने आधा चम्मच तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। पानी थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और हम इसे पीस लेंगे। तो ये चटनी हरी चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हरे मसाले के दही बड़े बना के मैं तैयार कर रही हूँ। हरा दही हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और इसे अच्छी तरह से हमने विस्क कर लेना है। तो मैं बीटर की मदद से इसे फेंट लेती हूँ। इसके बाद इसमें हम पानी भी मज़ीद शामिल करेंगे क्योंकि ईद के लिए हम दही बड़े बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि फुल्कियाँ जो है हमारी जब हम इसमें डालें, तो वो भी दही को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा है दही, तो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। जितना मैंने दही लिया उतना ही पानी डाल रही हूँ,
2 कप दही लिया था, तकरीबन 2 कप इसमें पानी के शामिल कर दिए। तो ये देखिए इस तरह की दही आपने बना के तैयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ना बहुत ज़्यादा पतला पानी हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जब हम ये पकोड़े डालेंगे ना, तो ये भी एब्ज़ॉर्ब करेंगे दही को, तो फिर ये दही और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा आपका। तो हमने इसे फ़ौरन से बना के सर्व नहीं करना है, हमने इसे 20 से 25 मिनट के लिए एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इन्हें डिप कर दिया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें एज़ इट इज़ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं मेहमानों के लिए। लेकिन हम और ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए एक तड़का इसके लिए तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए ऑयल लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसमें ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा-सा राई दाना डाल देंगे तकरीबन 1/4 चम्मच, और साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी मैंने ऐड कर दी। तो ये तड़का हमारा बनके तैयार हो गया। इससे दही बड़े दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक जायका सा बढ़ जाता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, खाने वालों को मज़ा आ जाता है। थोड़े से ऊपर से पुदीने के पत्ते हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हमने ये दही बड़े बना के सर्व करने हैं मेहमानों के लिए। तो यकीन मानिए खाने वालों के लिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, मज़े ले के सब खाएँगे और तारीफ़ें किए बिना रह नहीं पाएँगे। बहुत ही सॉफ्ट फुल्की बनती है इस तरह से। और जो मैंने चटनी बनाई है, तो ये भी बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह के दही बड़े बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, ईद के लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए कितने मज़े के दही बड़े लग रहे हैं, देखते ही मुँह में पानी आ गया है, खाने को दिल ललचा गया है। इस तरह के दही बड़े बनके ये तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के दही बड़े बने हैं हमारे, ये देखिए। तो आप लोग भी इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट फुल्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। बहुत ही अंदर तक जायकेदार ये बनी हैं क्योंकि इसे पानी में नहीं हमने भिगोया, डायरेक्ट हमने दही में इसे डाला था ठंडा करने के बाद। तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।